से एकदम कंसेप्ट हम क्लियर कर देंगे। भारत में हिमालय की ऊंची चोटी है। हिमालय की ऊंची चोटी पूछ रहा है तो केटू हिमालय का नहीं है, केटू काराकोरम की ऊंची चोटी है, इसीलिए इसको नहीं मारेंगे। चूंकि ये जो हम लोग देखे थे पार हिमालय का पार्ट था। हिमालय की लगाएगा तो केटू नहीं होगा, हिमालय की लगाएगा तो सबसे ऊपर कंचनजंगा होगा। अगर कंचनजंगा नहीं है तो आपका नंगा पर्वत होगा, नंगा पर्वत भी नहीं है तब नंदा देवी होगा, नंदा देवी भी नहीं है तब नमचा बरुआ होगा। इसीलिए चारों सजवाए थे। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी चूंकि भारत में कह रहा है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, इन दोनों में नंगा पर्वत ज्यादा ऊंचा है, आंसर नंगा पर्वत हो गया। ऐसे अगर इस चॉइस में कंचनजंगा होता तो सबसे सही आंसर था। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है और ये सिक्किम में है, अभी आपको हमने समझाया। दूसरा नंबर जब प्रश्न हम लोग चलेंगे, भारत का सबसे ऊंचा चोटी है। भारत में और भारत का मतलब भारत का है लेकिन अभी कब्जा में दूसरा का है। फिर इसमें कहीं हिमालय नहीं लिखा है और इसीलिए कई बच्चे काराकोरम मारते हैं। काराकोरम एक पूरे पर्वत श्रेणी का नाम है। यहां क्वेश्चन चोटी कह रहा है, काराकोरम कोई चोटी नहीं है, पर्वत श्रेणी है, इसीलिए गॉडविन ऑस्टिन होगा, इसी को केटू कहते हैं। देखिए बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे पा रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं कई बच्चे बहुत अच्छा सोच पा रहे हैं। अब आप लोग को श्रेणी देगा, चोटी देगा, अंतर एकदम क्लियर हो रहा है। अब आपको देगा कि भारत का सबसे जो है उत्तर पर्वत श्रेणी है तो काराकोरम होता, सबसे उत्तर पर्वत श्रेणी कहता तो काराकोरम होता। नेक्स्ट नंबर हम लोग जरा ध्यान से सुनेंगे, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। मैक्सिमम बच्चे का आंसर हम देख पा रहे हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की जब बात चल रही है तो हमारे मैक्सिमम बच्चे कंचनजंगा मार रहे हैं। यहां भारत नहीं लिखा है, यानी पूरे हिमालय की बात चल रही है तो माउंट एवरेस्ट होगा। यानी क्वेश्चन में खोजना है अगर भारत लिखा तब कंचनजंगा हो। देखो इसमें जान के हमने भारत ही नहीं लिखा, सिर्फ दे दिए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपको समझना है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है क्योंकि यहां भारत नाम नहीं लिखा है। तो अब हम समझते हैं कि अब आप कभी भी पर्वत श्रेणी, पर्वत चोटी, भारत में सबसे ऊंचा, भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आएगा आप सभी का गलत नहीं होगा। इतनी बात एकदम बढ़िया से समझ रहे हो तो एक एक लाइक बटन जरा दबा लीजिए, एक एक अंगूठा दे दीजिए और तब अब मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय की ओर चल रहे हैं। आपके कंसेप्ट को और बढ़िया करेंगे। आज हिमालय सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तब अगले दिन पूरे पर्वत श्रेणी चलेंगे, पूरा उत्तर से लेके दक्षिण तक, अरावली से लेके एकदम हम लोग इलायची की पहाड़ी तक बाकी पढ़ेंगे और कल के क्लास में पर्वत से डर खत्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पे हम चाहते हैं कि आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाए और ये हमारा मध्य हिमालय है। जिन लोगों ने लाइक बटन नहीं दबाया, एक लाइक तो बनता है मेरा, और इसीलिए इस लाइक बटन को दबा लीजिए और एक एक अंगूठा हमारे साथ मैं देख रहा हूं लगातार कई मित्रों का आ रहा है। बहुत अच्छी बात, बहुत मजा आता है आप लोगों के साथ पढ़कर। लगता है कि कई वर्षों से आप लोगों के साथ थे, इतनी एनर्जी से आप लोग का ये अंगूठा लगातार फल फूल, यही मुझे ऊर्जा दे रहा है और इस ऊर्जा से लगातार इस क्लास में हम लोग और आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब बहुत अच्छा सबका चाहेंगे, अब ध्यान बोर्ड पर आ जा चुके। दो सिस्टम और है, दोनों इंपॉर्टेंट। अब हिमालय में बहुत कम शेष है लेकिन जो शेष है वो बहुत विशेष है और इसीलिए ये दोनों स्थिति को खूब बढ़िया से समझोगे, हिमालय एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हिमालय में बृहद हिमालय से जितने भी प्रश्न बन रहे थे हम सभी सुन चुके थे। अब बारी है मध्य हिमालय का, तो हम लोग सुनेंगे इंपॉर्टेंट चीज। अब ध्यान देंगे, कमेंट्स कम कर लेंगे। मध्य हिमालय को ही लघु हिमालय कहते हैं, बातों पर गौर करेंगे। मध्य हिमालय को ही लघु हिमालय कहते हैं और मुख्य रूप से इसी को हिमाचल श्रेणी भी कहा जाता है। तीन नाम है,
बृहद हिमालय को हिमाद्री कहते हैं, मध्य हिमालय को ही लघु हिमालय कहते हैं और मध्य हिमालय को ही हिमाचल श्रेणी कहते हैं। ये लाइन आपका एकदम क्लियर हो गया। अब लोकेशन की बारी आ रही है और मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे समझ पाओगे। हम लोग नंगा पर्वत से शुरू कर करके नमचा बरुआ तक जो गए थे, ये हमारा बृहद हिमालय था। इससे भी चौड़ा, चूंकि बृहद हिमालय तो 35 से 40 किलोमीटर है, लेकिन यह 80 से 100 किलोमीटर तक, ये 80 से 100 किलोमीटर तक थोड़ा खंड में विभाजित है। बृहद हिमालय इसकी तुलना में ज्यादा लगातार है, कंटिन्यूअस है, लेकिन मध्य हिमालय थोड़े खंडों में विभाजित है और इसकी चौड़ाई अधिक है। और यहां पे इंपॉर्टेंट बात, अब एकदम सीरियस मोड में पढ़ेंगे, कमेंट्स एकदम खत्म कर लीजिए। जो गंभीर बच्चे हो एकदम सीरियस मोड में पढ़ेंगे और फिर धीरे 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 जब लास्ट होगा तब मजा आएगा कि देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन आपका चल रहा है। तो चलिए अब हम लोग जरा देखें, ये मध्य हिमालय जो देख पा रहे हो आप, ये हिमालय के, बृहद हिमालय के दक्षिण में इसके समानांतर स्थित है। दूसरी बात हम लोग देखें, एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच के भाग को क्या कहते, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सुनते चलेंगे बढ़िया से। मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसे किसे अलग करता है, एक अच्छा प्रश्न है। तो आपको जब भी क्वेश्चन देगा कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसे किसे अलग करता है, तो कहोगे बृहद हिमालय और मध्य हिमालय को मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करता है। यानी आप लोग को यह लाइन क्लियर हो गया कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट बृहद हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करता है, ये लाइन भी क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझाएं, मध्य हिमालय मुख्य रूप से पहला पार्ट, फिर देखो ये दूसरा पार्ट, फिर देखो ये तीसरा पार्ट, फिर देखो ये चौथा पार्ट, इस तरह से छोटे छोटे खंडों में विभाजित है। और इन पार्ट का अलग अलग नाम है। जो लड़के हमारे सीनियर के लिए एग्जाम दोगे उनको इन नामों से भी काम है। ये सबसे शुरुआत, जैसे यहाँ नंगा पर्वत था, मध्य हिमालय की शुरुआत यहाँ पीर पंजाल से होता है। देखिए दर्रा भी जब पढ़ाएंगे तो पीर पंजाल दर्रा, ये सब दर्रा भी आपको भेंट होगा। तो आपको ध्यान रखना है, मध्य हिमालय की शुरुआत जो हुआ ये पीर पंजाल से हुआ। पीर पंजाल के बाद हिमाचल प्रदेश में यही हमारा धौलाधर है। धौलाधर एकदम याद करते जाओगे, मध्य हिमालय में पीर पंजाल, धौलाधर। तीसरा नंबर जो देख रहे हो इसका नाम है नागटिवा, नागटिवा। और चौथा नंबर जो देख रहे हो इसको हम लोग महाभारत श्रेणी कहते हैं और महाभारत श्रेणी नेपाल में स्थित है। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि महाभारत श्रेणी कहां स्थित है, तो आंसर हो गया नेपाल में स्थित है। दूसरी बात, कई लड़के को केवल ये रटा रहता है कि मध्य हिमालय में ही स्वास्थ्य वर्धक सभी क्षेत्र है। और स्वास्थ्य वर्धक क्षेत्र शिमला, मंसूरी, नैनीताल, डलहौजी, दार्जिलिंग, यहां आते आते दार्जिलिंग पहुंच जाएंगे। ये सभी का सभी मध्य हिमालय में ही स्थित है। ये जूनियर विंग के लिए हो गया। जो बच्चे बीपीएससी के लिए हो, ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम के लिए हो, उन लोग को क्वेश्चन पूछेगा कि शिमला किसमें स्थित है, पीर पंजाल में, धौलाधर में, नागटिवा में, महाभारत श्रेणी में। सीनियर विंग के क्वेश्चन उससे ऊपर होता है और उस समय बच्चे बड़ा परेशान होके आते हैं कि सर आप पूरा हिमालय पढ़ा दिए, आपने केवल यही लिखाया था कि इसमें स्वास्थ्य वर्धक शिमला, मंसूरी, नैनीताल, डलहौजी, दार्जिलिंग ये सब है। और सर क्वेश्चन क्या पूछा कि शिमला किसमें स्थित है, पीर पंजाल में, धौलाधर में, नागटिवा में, महाभारत में। जल्दी से आप आंसर करो, आपको क्या लगता है शिमला किसमें स्थित है, जल्दी से आंसर करिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिमला स्थित है पीर पंजाल में कि धौलाधर में कि नागटिवा में कि महाभारत में। बहुत अच्छी बात। देखिए बहुत बढ़िया, मैं देख पा रहा हूं कि बिल्कुल सही आंसर बोर्ड पर सामने नजर आया। धौलाधर आपके द्वारा लिखा गया और बिल्कुल सही आंसर है, ये धौलाधर है और इसी पर शिमला स्थित है।
आपको कभी भी आएगा, देखो 2-3 चीज, देहरादून की बात करेंगे, हरिद्वार की बात करेंगे तो वायु हिमालय में आएगा, लास्ट वाला में आएगा, मध्य में मत मारना। बाकी जितना भी आ जाए, बाकी जितना भी आ जाए, शिमला है, मंसूरी है, नैनीताल है, डलहौजी है, दार्जिलिंग है, सब मध्य हिमालय में। अब इंपॉर्टेंट बात इसमें जो क्वेश्चन आ रहा है उसको हम लोग सुनेंगे। ये जो हिस्सा देख रहे हो इसमें वन काफी ज्यादा है, चूंकि हमने बताया कि इसके ऊपर वन जंगल नहीं है और इसीलिए यहां पे नंगा पर्वत नाम भी हम लोग सुने थे। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बेस है, मध्य हिमालय सबसे ज्यादा हरा भरा है और इसमें कोनधारी वन सबसे ज्यादा है। पूछा जाएगा सबसे ज्यादा वन हरा भरा तो मध्य हिमालय होगा और मध्य हिमालय में कोनधारी वन पाए जाते हैं। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट बात आपको समझा दें, मध्य हिमालय में घास के मैदान बहुत ज्यादा हैं, यानी मध्य हिमालय में यहां पर की बात करें, यहां पर की बात करें तो काफी घास के मैदान हैं और इन मैदानों को हम लोग घाटी के नाम से भी जानेंगे, जो नीचे सबसे ज्यादा है। और यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में जो घास के मैदान हैं उसको क्या कहते, तो आंसर मर्ग कहते। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मध्य हिमालय में जम्मू कश्मीर में घास के मैदान को क्या कहते, मर्ग। कहीं कहीं बर्ग भी लिखा रहेगा। अब आप लोग नाम कभी कभी सुनोगे, गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सब नाम आपको कहीं मिलता है तो आप समझ लोगे कि मर्ग अंतिम में लगा हुआ है, तो ये जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय में घास का मैदान। उत्तराखंड में जो घास का मैदान होता है उन घास के मैदान को हम लोग बुगियार या पायार कहते हैं। यहां पे एक फिर अच्छा क्वेश्चन आपको आ रहा है। देखिए हम लोग चूंकि क्लास का लेवल एक अच्छा खासा लेवल लेके चल रहा है, इसीलिए जो भी बातें आ रही एकदम आपके दिमाग में इसको नोट करना है, तब हमारे साथ क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया सही करोगे। मध्य हिमालय में जो उत्तराखंड में घास के मैदान है उसे बुगियार या पायार कहते हैं और कश्मीर में जो घास का मैदान है उसको मर्ग कहते हैं। अब एक नजर पूरा का पूरा मध्य हिमालय सुन लेंगे, मध्य हिमालय क्लियर। अब जल्दी से लास्ट बार सुनते हैं, मध्य हिमालय को ही लघु हिमालय कहते, इसी का दूसरा नाम हिमाचल श्रेणी है। और बृहद हिमालय और मध्य हिमालय मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होते हैं। मध्य हिमालय की चौड़ाई हिमालय के तीनों श्रेणियों में सबसे ज्यादा है। फिर हम लोग देखें इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है, औसत ऊंचाई लगभग 3000 मीटर तक है। इसमें स्वास्थ्यवर्धक जगह शिमला, मंसूरी, नैनीताल, डलहौजी, दार्जिलिंग ये सभी आते हैं। इसमें कोनधारी वन वृक्ष है। कश्मीर में घास के मैदान को मर्ग कहते हैं और उत्तराखंड में घास के मैदान को बुगियार कहते हैं या पायार कहते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिए। अब ये स्टेप का एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए तो मध्य हिमालय भी आपका एकदम क्लियर हो गया। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लें, मध्य हिमालय आपका स्टेप क्लियर हो गया। अब हम लोग को मुख्य बारी आ रही है बाह्य हिमालय का, और बाह्य हिमालय के बाद हिमालय के विभाजन का। ये अगले क्लास में चलेगा और अगले क्लास में पूरे पर्वत श्रेणी कंप्लीट होगा। जिस अनुसार से आप पढ़ रहे हो, विश्वास मानो परीक्षा में गर्दा उड़ा के आओगे, लगेगा कि हाँ बनाने वाले शेर लोग बैठा है। जियो मेरे शेर, बहुत बढ़िया तुम लोग सीख रहे हो और बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो। इतनी बात एकदम फिट करके आओगे, कल का क्लास फिर आगे चलेंगे, इससे आगे। रोशन जी लिख रहे हैं यूट्यूब पर एयरफोर्स का क्लास ऐप पर होगा। ऐप पर फिजिक्स हम पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश अभी यूट्यूब पर होगा, इंग्लिश और मैथ यूट्यूब पर करिए। फिजिक्स का क्लास एयरफोर्स का जो है वो हम लोग के ऐप पर जाएगा, वहां पर हम ले रहे हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक। बहुत मजा आएगा, आप लोग बहुत अच्छा आंसर किए हो, तो बहुत बढ़िया। ये चीज प्यार आपका बना रहे, जैसा कि हम देख पा रहे हैं 2000 लाइक आप लोगों ने पूरा किया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, मन खुश हो जाता है। इस पसीना के बीच भी